नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्राफिक्स गुरुकुल चैनल में। पिछले दो वीडियोस में हमने जाना कोरल ड्रॉ 2020 के यूज़र इंटरफेस के बारे में, और दूसरे वीडियो में हमने देखा कि जब हम नया डॉक्यूमेंट कोरल ड्रॉ में क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस पर हमें ध्यान देना होता है, उसको हम कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम पिक टूल्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। पिक टूल्स का क्या यूज़ है, उसको कैसे यूज़ करें, और उसके क्या क्या डिफरेंट वेज हैं सेलेक्ट करने के, मूव करने के, रोटेट करने के, स्क्यू करने के, रिसाइज करने के और मिरर करने के। उन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले सेलेक्ट करने के लिए पिक टूल, यहाँ एरो का निशान, यहाँ हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही पिक टूल सेलेक्ट होता है। और किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना होता है। उस ऑब्जेक्ट पर पॉइंटर ले जाकर वहाँ हम क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन हो गया है ये हमें कैसे पता चलता है? जिस ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे उसके चारों ओर ये इस तरह के हैंडल्स दिखाई देंगे, इसे हैंडल कहते हैं। कॉर्नर में, बीच में, दोनों साइड हम हैंडल देख सकते हैं। तो इस हैंडल्स का यूज़ हम आगे देखते हैं। तो इस तरह हम किसी भी ऑप्शन पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा, चाहे वो कोई ग्राफिकल ऑब्जेक्ट हो या फिर टेक्स्ट हो। टेक्स्ट पर यहाँ क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट सेलेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है। और सेलेक्ट हमने किया, उसको डीसेलेक्ट करना है, सिलेक्शन को हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करना है, हम कहीं भी बाहर क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन हट जाएगा। किसी ऑब्जेक्ट पर हमने क्लिक किया तो वो सेलेक्ट हो गया। अब सिलेक्शन हटाना है तो कहीं भी हम बाहर क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन हट जाएगा। तो हमने एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए सिंगल क्लिक किया। अब इसके साथ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। जैसे अभी हमने जो सेलेक्ट किया है ये रेक्टेंगल है, येलो रेक्टेंगल है, इसको हमने सेलेक्ट किया है। अब इसके साथ साथ हमको रेड रेक्टेंगल भी सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, हम शिफ्ट की प्रेस करेंगे और रेड रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे। तो जैसा ही हम करेंगे तो ये रेड रेक्टेंगल भी सेलेक्ट हो गया। अब हमको ये लाइट पिंक वाला रेक्टेंगल भी सेलेक्ट करना है। फिर से शिफ्ट की प्रेस करेंगे और इस रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे तो ये लाइट पिंक कलर का रेक्टेंगल भी सेलेक्ट हो गया। अब ये तीन ऑब्जेक्ट्स हमने सेलेक्ट किया, हमको कैसे पता चलेगा कि ये तीनों सेलेक्टेड है? तीनों सेलेक्टेड है तो यहाँ देखिए ये शो कर रहा है स्टेटस बार में 3 ऑब्जेक्ट्स सेलेक्टेड ऑन लेयर 1। तो यहाँ 3 ऑब्जेक्ट्स एक साथ सेलेक्ट हो गए हैं। अब सिलेक्शन हटाना है तो एक बार में बाहर हमने क्लिक किया तो सिलेक्शन हट गया। लेकिन हम चाहते हैं कि सिलेक्शन जो है वो ये रेड वाला जो है रेक्टेंगल, इसी का सिलेक्शन हटे। तो इसके लिए क्या करना होगा, रेड वाले रेक्टेंगल पर पॉइंटर को ले जाकर शिफ्ट दबाते हुए हमें फिर से क्लिक करना होगा। तो इससे क्या होगा, रेड वाला जो सिलेक्शन था वो हट जाएगा। बार फिर से देखते हैं, येलो हमने क्लिक किया, रेड सेलेक्ट किया, पिंक सेलेक्ट किया। अब हम रेड वाले पर क्लिक करते हैं तो येलो, रेड, पिंक, ये तीनों हमने सेलेक्ट किया। अब रेड पर से सिलेक्शन हटाना है, शिफ्ट दबाते हुए रेड पर क्लिक करेंगे। देखिए अभी देखा आपने
वो पिछली बार कुछ क्लिक करने में गलती हो रही थी। हमने येलो सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाते हुए रेड सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट दबाते हुए लाइट पिंक कलर के रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया। अब हमें रेड जो है सिलेक्शन उस पर हटाना है, तो शिफ्ट दबाएंगे, रेड रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे तो रेड से सिलेक्शन हट चुका है। कैसे पता चलेगा? बीच में ये जो दिख रहा है ये, इस पर हम करेंगे और हटाएंगे तो देखिए हमारा येलो और लाइट पिंक सिलेक्शन अलग हो गया। तो इस तरह शिफ्ट प्रेस करते हुए हमें कोई पार्टिकुलर सिलेक्शन हटाना है तो शिफ्ट का यूज़ करेंगे। अच्छा, अब यहाँ एक रेक्टेंगल के नीचे दूसरा रेक्टेंगल है, तो हमें ये पिंक रेक्टेंगल को हम इसके नीचे डाल देते हैं। अब हमें पिंक रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए अल्ट की है। पहले हम अल्ट के साथ इस पर क्लिक करते हैं तो जो सामने है वो सेलेक्ट होगा, फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो लेयर के जस्ट नीचे जो है वो सेलेक्ट होगा, फिर दोबारा अल्ट को प्रेस करते हुए करेंगे तो उसके जस्ट नीचे है तो वो सिलेक्ट होगा। अब उसके नीचे सेलेक्ट हो चुका है, कैसे पता चले? तो फिर से हम इसको मूव करके देखेंगे तो ये सेलेक्ट हो चुका है। देखिए पिंक दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अल्ट को प्रेस करते हुए हमने सेलेक्ट किया तो अब पिंक बॉक्स सेलेक्ट किया हुआ दिख रहा है। तो फिर से देख लेते हैं। अल्ट प्रेस करते हुए पिंक पर किए, सबसे ऊपर वाला सेलेक्ट होगा, फिर दूसरा किए तो दूसरा लेयर जो है वो सेलेक्ट होगा, तीसरी बार किए तो देखिए यहाँ पर ये स्काई कलर का दिख रहा है, फिर चौथी बार हम क्लिक करेंगे अल्ट प्रेस करते हुए तो देखिए ये कलर चेंज हो गया, फिर अल्ट प्रेस करते हुए इस पर किए तो देखिए अब लाइट पिंक कलर का सिलेक्शन दिखाई दे रहा है जो कि इसके नीचे है। तो हम इसको अलग कर सकते हैं, ये 4 हेडेड एरो दिखाई दे बीच में, तो इसको हम देखिए ये लाइट पिंक कलर का ये रेक्टेंगल सेलेक्ट हुआ। तो इस तरह हम अल्ट की का यूज़ करते हुए लेयर बाय लेयर, एक के नीचे दूसरा जो ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो अल्ट को यूज़ करते हुए हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सिलेक्शन से जुड़ी हुई एक और बात है कि जैसे हम एक साथ सभी ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप का यूज़ किया जाता है। अभी जैसे ये सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, हमें अलग अलग यूज़ नहीं करके सभी ऑब्जेक्ट्स को एक साथ यूज़ करना है। तो एक साथ यूज़ करने के लिए उनको हम ग्रुप करते हैं। ग्रुप करने के लिए क्या करेंगे? उनको सेलेक्ट करेंगे। एक साथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए पिक टूल से हम जितने एरिया को सेलेक्ट करना चाहते हैं उतने एरिया को हम ऐसे घेरते हुए, ये जो मार्क्यू बन रहा है इसको हम जितने एरिया को सेलेक्ट करना है उस एरिया में घेरा बनाएंगे। माउस को लेफ़्ट बटन प्रेस करते हुए हमने ये पूरा ऑब्जेक्ट्स को घेर लिया, अब छोड़ देंगे तो छोड़ दिया। अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट हो चुके हैं। अब इनका हम एक ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, कीबोर्ड से CTRL+G प्रेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बन जाएगा। अब जब ग्रुप बन गया है और ग्रुप में बनने के बाद क्या है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक ग्रुप के रूप में ट्रीट किए जाएंगे। अर्थात इसका ये है कि हम जब सेलेक्ट करेंगे तो पांचों ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप एक साथ सेलेक्ट होगा। जैसा कि देख रहे हैं, ग्रुप ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स ऑन लेयर 1, तो ये 5 ऑब्जेक्ट्स का जो ग्रुप है वो एक बार में सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं किसी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए CTRL प्रेस करते हुए जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे।
जैसे एक ग्रे कलर का ऑब्जेक्ट है, हम इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं। ऐसे क्लिक कीजिए, देखिए पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है। हम ग्रे पर क्लिक कर रहे हैं, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है, पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन हम इस ग्रे कलर के रेक्टेंगल को ही सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो CTRL दबाएंगे और इस ग्रे कलर के रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये हमारा सिर्फ यही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ। अब इसमें जो हम चेंजेस करना चाहते हैं, इसको थोड़ा ऊपर उठाना चाहते हैं, ऊपर उठा दिए, ठीक है। नीचे करना है, नीचे कर दिए। तो जो चेंज और भी जो चेंजेस हो सकते हैं उसके बारे में हम बताएंगे अभी। तो इस तरह हम इस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जो बदलाव करना चाहते हैं उसको हमने किया। तो ये CTRL प्रेस करते हुए अब इस ऑब्जेक्ट के साथ साथ हम ग्रुप के दूसरे ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो CTRL दबाए रखेंगे और शिफ्ट भी साथ में दबाएंगे। CTRL शिफ्ट प्लस उस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करेंगे। देखिए अब क्या हुआ, अब ये ग्रे ऑब्जेक्ट के साथ हमने क्लिक किया रेड ऑब्जेक्ट पर, तो ये रेड कलर का रेक्टेंगल भी सिलेक्ट हो गया। अब इस दोनों पर हम एक साथ ऑपरेशन कर सकते हैं जो हम करना चाहें। तो इस तरह हम सिलेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। एक तो आपने देखा कि सबसे पहले पिक टूल के द्वारा किसी एक ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर सकेंगे। फिर हमने देखा कि शिफ्ट दबाकर हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और वैसे ही डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं, सिलेक्शन हटा भी सकते हैं। 1 बाई 1 ऑब्जेक्ट करके शिफ्ट दबाए रखेंगे, 1 बाई 1 ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और वो सिलेक्शन हटता जाएगा। अच्छा, फिर तीसरी चीज़ हमने देखी कि जब हम एक के नीचे दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो अल्ट दबाते हुए सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और हम देखें कि एरो को रेक्टेंगुलर शेप में हम जैसे पिक टूल को यूज़ करेंगे उसमें उस घेरे के अंदर जितने ऑब्जेक्ट आएंगे उसको वो पूरा सेलेक्ट कर लेगा, पूरा सेलेक्ट कर लेगा। देख रहे हैं ये इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, वहाँ तक सेलेक्ट हुआ, वहाँ तक हमने एरो को ले गया। अब हम पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो पूरा सिलेक्शन हो गया। अब अल्ट की के साथ हम सिलेक्शन करते हैं तो जो जो पोर्शन पॉइंटर के द्वारा टच करेगा वो सारे पोर्शन सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे अल्ट हम दबाए हुए हैं और अब हम जिस एरिया को अल्ट को दबाते हुए जिस एरिया तक जाएंगे वहाँ तक सिलेक्शन होगा। देखिए हम यहाँ तक ही प्रेस टच कर, लेकिन ये पूरा सेलेक्ट हो गया क्योंकि हमने अल्ट प्रेस किया हुआ था। और इसको अगर हम बिना अल्ट प्रेस किए हुए देखते हैं तो देखिए इतने ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहे हैं सिर्फ पिक टूल से, लेकिन अल्ट प्रेस करते हुए हम चूँकि इस पोर्शन को हमने टच कर दिया तो ये हम पूरा घेरा भी नहीं बना रहे हैं फिर भी ये सेलेक्ट हो गया। तो ये है अल्ट की खासियत। हम ऑब्जेक्ट को अब ये एक साथ है अलग अलग कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। इस तरह अब हम अल्ट का यूज़ करते हैं। अल्ट और पिक टूल को हम देखते हैं जहाँ तक ले जाते हैं, जो जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। देखिए अभी ये 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहे हैं, ग्रे, येलो और लाइट पिंक का सर्कल। अब हम जैसे छोड़ेंगे, और एक चीज़ आपने और देखी कि लाइट पिंक के नीचे ये रेड कलर का रेक्टेंगल था, ये भी साथ में सेलेक्ट हो गया। अर्थात उस एरिया में जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं अल्ट को प्रेस करते हुए, जो जो ऑब्जेक्ट आएगा सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह हम सिलेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब ये सेलेक्ट करने का हमने जाना तरीका। अब सिलेक्शन के बाद दूसरा आता है मूविंग ऑब्जेक्ट। तो मूविंग ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट को हमको मूव करना है उस ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये कहीं भी हम रखते हैं
रेक्टेंगल के बीच में पॉइंटर को कहीं भी ले जाते हैं तो ये जहाँ 4 हेडेड एरो बन रही है, तो ये 4 हेडेड एरो बता रही है कि हम उसको मूव कर सकते हैं, है ना, मूव कर सकते हैं। तो अब जहाँ हमको मूव करना है तो ये दिखा रहा है कि अभी अगर आप यहाँ छोड़ देते हैं अपना लेफ़्ट क्लिक तो यहाँ ऑब्जेक्ट अब मूव हो जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा। देखिए हम लेफ़्ट बटन छोड़ते हैं, ये इस जगह पर आ गया। तो ये जहाँ जाना होगा उस ऑब्जेक्ट को, वहाँ ये ब्लू लाइट रेक्टेंगुलर शेप दिखाई देगा, वहाँ हम छोड़ देंगे, वहाँ वो ऑब्जेक्ट फिर से सेट हो जाएगा। इसके बाद अब मूव करने के लिए हम इस तरह हम मूव करा सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। अच्छा, तो ये मूविंग भी हमने जाना। और तीसरा है रोटेटिंग दी ऑब्जेक्ट। तो रोटेट करने के लिए हम किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और फिर उस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो उसको हम रोटेट करा सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट पर हमने क्लिक किया, फिर दोबारा हम क्लिक करते हैं तो अब हम उसको रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेट करने के लिए चारों साइड कॉर्नर पर ये हैंडल्स अब आप देख रहे हैं कुछ बदल गए, रोटेशन का इसका शेप आ गया है। तो हम रोटेट करना चाहते हैं तो किसी भी एक कॉर्नर पर अपने पॉइंटर को ले जाएंगे और जहाँ रोटेट करना है वहाँ हम उसको रोटेट कर सकते हैं। जिस एंगल पर रोटेट करना है वहाँ हम रोटेट उसको माउस को दबाए रखेंगे और जहाँ तक करना है उसके बाद उसको छोड़ देंगे तो वो उस एंगल पर रोटेट हो जाएगा। इसको इस तरह घुमाते हुए हम रोटेट कर सकते हैं किसी भी हैंडल को पकड़ के, जिस एंगल में घुमाना हो घुमा सकते हैं। अल्टरनेटिवली हम इसको यहाँ से भी मूव कर सकते हैं। ये भी रोटेशन का एंगल बता रहा है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट अभी 21.157 डिग्री पर रोटेटेड है। हम इसको जिस एंगल पर रोटेट करना चाहें यहाँ हम डालेंगे तो उस एंगल पर ये रोटेट हो जाएगा। इस तरह इसका यूज़ कर सकते हैं। रोटेशन में एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि इसका जैसे सेंटर यहाँ अभी है तो इसके अराउंड ये घूम रहा है, इसका सेंटर हम बदल सकते हैं। तो जो हम सेंटर चेंज करेंगे इसका वो हमारा 0 डिग्री का एक्सिस हो जाएगा। एक्सिस मतलब जहाँ x और y दोनों मिलते हैं वो 0 एक्सिस हो गया, वहाँ से हमारा ये घूमेगा। अभी देखिएगा ये वहाँ से घूम रहा है। इसको हम कॉर्नर पे ले जाते हैं तो अराउंड कॉर्नर ये घूमेगा। ठीक है, जिस कॉर्नर पे रखेंगे उसके अराउंड ये घूमेगा। तो इस तरह हम इसको पिक टूल को रोटेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो इस तरह हम इसको रोटेट कर रहे हैं। और अगला है स्कीविंग ऑब्जेक्ट। स्कीविंग ऑब्जेक्ट क्या है? स्कीविंग का अर्थ है कि तिरछा करना। तिरछा कैसे करेंगे? हमने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर से क्लिक करेंगे तो अब इसको हम तिरछा कर सकते हैं। तो तिरछा करेंगे तो ये तिरछा करने के लिए ये जो शेप्स चारों साइड में दिखाई दे रहे हैं, 4 शेप,
डबल हेडेड एरो जो दिख रहा है सीधा, यहाँ से हम स्क्यू कर सकते हैं। स्क्यू करने के लिए हम फिर से पॉइंटर को ले जाएंगे और लेफ़्ट बटन प्रेस करते हुए जितना हमको तिरछा करना है उतना हम तिरछा कर सकते हैं। जिस एंगल में घुमाना है उतना घुमा सकते हैं। देख रहे हैं, इसको पकड़ के हम इधर तिरछा करना चाहते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ऊपर की तरफ करना चाहते हैं, ऐसे कर सकते हैं। इस तरह ये चीज़ हम कर सकते हैं। अभी एक चीज़ हम आपको और बता रहे हैं कि हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्क्यू हमने किया और उसकी हम एक मूव करने के साथ साथ उसको एक कॉपी भी बनाना चाहते हैं, तो कॉपी बनाने के लिए हम जिस पोजीशन पे उसको मूव किए वहाँ रखते हुए हमारा लेफ़्ट बटन छूटना नहीं चाहिए, राइट बटन पर क्लिक करेंगे और माउस को छोड़ देंगे। हम फिर से देखते हैं इसको, हम इसको मूव कर रहे हैं आगे की तरफ और हमने राइट बटन क्लिक किया, हमने राइट बटन क्लिक किया तो ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट वहाँ पे कॉपी हो गया। अब इसमें हम चीज़ और देखेंगे। मूव करने के लिए अल्टरनेटिवली हम एरो कीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अप डाउन लेफ़्ट एरो कीज़ जो हैं उनका हम इस्तेमाल करते हुए मूव कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। इसका कलर हम थोड़ा डीप कर देते हैं और ये ऑब्जेक्ट की एक और कॉपी बनाते हैं। फिर से इस ऑब्जेक्ट को हम एक कॉपी बनानी है, हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं और राइट बटन क्लिक करते हैं। तो इस तरह से हम कुछ क्रिएट करना चाहें आउट ऑफ दिस शेप्स तो हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ एक 3D शेप जैसा हमको इसमें नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम स्क्यू कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। दोबारा क्लिक करके किसी भी ऑब्जेक्ट को हम स्क्यू कर सकते हैं जिस एंगल पर स्क्यू करना चाहें। तो ये चीज़ हम स्क्यू कर सकते हैं और ये डायरेक्शन पर हमने मूव किया ऑब्जेक्ट को। अब इसी डायरेक्शन पर हम ऑब्जेक्ट्स मूव करते रहना चाहते हैं कई, तो उसके लिए CTRL+R का यूज़ करेंगे। तो वो एक्शन जो हमने पहले किया वो एक्शन रिपीट होगा। तो इस तरह ये ऑब्जेक्ट्स कई ऐसे बन जाएंगे। तो इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्क्यू कर सकते हैं। और रीसाइज करना है तो रीसाइज कैसे करेंगे? रीसाइज करने के लिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पर जाएंगे, चाहे वो अप डाउन साइड कॉर्नर हो, और उसको अप या डाउन लेफ़्ट बटन प्रेस करते हुए मूव करेंगे तो वो रीसाइज होगा।
देख रहे हैं आप। अगर हम कॉर्नर से करते हैं तो लंबाई चौड़ाई दोनों घटती बढ़ती है। अगर हम ऊपर के हिस्से से करते हैं तो लंबाई घटती है या बढ़ती है। ऐसे ही बाएं या दाएं के हिस्से से करते हैं तो लंबाई घटती या बढ़ती है। तो इस तरह हम ऑब्जेक्ट को रीसाइज करते हैं। यही हम शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको अगर रीसाइज करेंगे तो शिफ्ट प्रेस करते हुए रीसाइज करने से क्या होगा, बीच से साइज ये बढ़ेगा इसका। देख रहे हैं बीच से साइज बढ़ रहा है शिफ्ट प्रेस करते हुए। और अगर हम CTRL प्रेस करते हुए रीसाइज करेंगे तो इसका साइज जो है वो बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट साइज जो है वो जैसे मिरर बनेगा उसका। देख रहे हैं इसी रेशियो में बढ़ेगा। तो ये CTRL की खासियत है। यही CTRL को हम प्रेस करते हुए अगर हम नीचे की तरफ ले आते हैं और राइट क्लिक करते हैं तो इसका मिरर बन जाता है। ये देखिए हम टेक्स्ट को दिखाते हैं मिरर करके। CTRL प्रेस करते हुए लेफ्ट एरो दबाए नीचे की तरफ हमने किया, छोड़ दिया तो इसका ये मिरर बन गया। इसकी कॉपी बनानी है CTRL दबाते हुए हम नीचे की तरफ करेंगे लेफ्ट बटन दबाते हुए, अब फिर एक बार राइट क्लिक कर देंगे तो ये मिरर बन गया। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा टेक्स्ट सीधे भी दिख रहा है, मिरर भी दिख रहा है। मिरर मतलब रिफ्लेक्टेड फॉर्म में, जब हम आईने के सामने ले जाएंगे तो जो रिफ्लेक्ट करता है वो मिरर कहलाता है। तो इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर भी कर सकते हैं। तो इस तरह हमने जाना कि कैसे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, पिक टूल की मदद से मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, स्क्यू कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं और उसका मिररिंग भी हम कर सकते हैं। और इसी मूविंग सिलेक्शन के साथ एक चीज़ हमने कॉपी करने के बारे में जाना कि हम CTRL की दबाते हुए अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को आगे ले जाते हैं जहाँ मूव करना है और वहाँ राइट क्लिक करते हैं तो उसकी एक कॉपी बन जाती है। कॉपी करने का और भी तरीका है, हम पहले से जानते रहे हैं कई ऑब्जेक्ट के साथ कि CTRL-C और CTRL-V जब हम करते हैं तो भी कॉपी बनता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है। जैसे हम यहाँ क्लिक किए CTRL-C CTRL-V तो वहाँ दो ऑब्जेक्ट एक साथ हैं लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए हम इसको नीचे ले जाते हैं तो पता चलता है इसके अंदर तो एक और था ऑब्जेक्ट। तो इस तरह ऑब्जेक्ट हम कॉपी करते हैं। दूसरा तरीका है कि हम प्लस बटन जब कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो उसकी कॉपी बनती जाती है। हमने प्लस किया, कॉपी बनती जा रही है इसकी। फिर से प्लस करते हैं, देखिए इसकी एक कॉपी बन गई। इसके अंदर अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, प्लस किया, कॉपी बन गई। एक और तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, हम उसको बहुत बार यूज़ करते हैं काम करने के दौरान। अभी जैसे हम एक सर्किल लेते हैं, सर्किल जब हम ड्रॉ कर रहे हैं, सिमेट्री हम चाहते हैं कि उसका जो डायमीटर है, उसका जो व्यास है या जो रेडियस है वो चारों बगल से कहीं भी सेम हो। तो उसके लिए CTRL प्रेस करते हुए जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे तो वो जैसे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो स्क्वायर फॉर्म में ड्रॉ होगा, सर्किल ड्रॉ करेंगे तो वो एक प्योर सर्किल होगा, एलिप्स नहीं होगा। तो हमने एक सर्किल बनाया, इसको हमने कलर किया। कलर करने के लिए जिस कलर को हम डालना चाहते हैं ऑब्जेक्ट में, उस कलर पर जाकर हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो वो कलर हो जाएगा। ये हमने कलर किया। अब हम इसके अंदर एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल के अंदर सर्कल बनाने के लिए हम इसी सर्किल को यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो इसी को हम
छोटा करता हुआ ले जाएंगे, CTRL प्रेस करते हुए और राइट क्लिक कर देंगे। जहाँ हमने बताया राइट क्लिक किया वो एक सर्किल यहाँ क्रिएट हो गया। मूव, फिर से पिक टूल पर आएंगे, अल्ट प्रेस करेंगे, शायद वो मिस हो गया। फिर से देखिए, इसको हम डबल हेडेड एरो के पास ले गए और छोटा कर रहे हैं। CTRL प्रेस करते हुए हमने राइट क्लिक कर दिया। राइट क्लिक किया, ये सर्किल बना। अब इस सर्किल को हम यहाँ ले आते हैं और हम चाहते हैं कि इसके चारों साइड में ये सर्किल कॉपी हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए इसको हम पकड़ेंगे और जहाँ जहाँ कॉपी करना वहाँ वहाँ स्पेस बार दबाते जाएंगे। ऑब्जेक्ट को हम छोड़ेंगे नहीं, लेफ्ट क्लिक दाबे रहेंगे ऑब्जेक्ट को, जहाँ मूव करना है वहाँ मूव करेंगे और जहाँ कॉपी बनानी है वहाँ स्पेस बार। अभी हमको यहाँ कॉपी बनानी है, स्पेस पर। फिर से यहाँ कॉपी बनानी है, स्पेस पर। यहाँ कॉपी बनानी है, स्पेस पर। तो इस तरह हम एक सर्किल से इतने सारे सर्किल बना लिए कॉपी करते हुए इसके चारों। तो इस तरह हम इसका बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं और बार बार ऑब्जेक्ट को कॉपी करने की भी दरकार नहीं है। फिर ये हमने जाना कि ऑब्जेक्ट को कैसे कॉपी करते हैं। मूव करने के लिए भी हम कीबोर्ड से कैसे मूव करते हैं किसी चीज़ को। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम मूव करना चाहते हैं, तो एक तो हम माउस से मूव कर रहे हैं, कीबोर्ड से मूव करेंगे तो हम राइट एरो दबाएंगे तो मूव हो रहा है। तो मूव हो रहा है कैसे पता चल रहा है, देखिए जैसे जैसे मूव हो रहा है ये एक्स एक्सिस पर जो हमारा मूवमेंट है वो दिख रहा है। दिख रहा है? तो क्यों दिख रहा है, ये नज वैल्यू है हमारी, मूव को नज कहते हैं। तो नज वैल्यू हमारी 0.01 इंच है, तो उतना वैल्यू से ये मूव कर रहा है। अब इसको हम इससे डबल मूव कराना चाहते हैं, तो शिफ्ट दबाते हुए हम राइट एरो करेंगे। तो देख रहे हैं 0.066 है। अब इसकी अगली बार वैल्यू 0.86 हो रही है, 0.086, 0.106, 0.20 वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन सीधा हम ऐसे बढ़ा रहे हैं तो 0.01 बढ़ रही है, ऐसे 0.02 बढ़ रही है। तो इसको कहते हैं सुपर नज। सुपर नज क्या हुआ, जो नॉर्मल नज वैल्यू है, नॉर्मल मूवमेंट वैल्यू, उससे डबल मूव करेगा। जब हम शिफ्ट दबाते हुए मूव करेंगे तो शिफ्ट दबा रहे हैं तो ये सुपर नज हो रहा है। और यही जो नॉर्मल मूवमेंट हो रही है उससे हम हाफ डिस्टेंस पर मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए CTRL प्रेस करेंगे और एरो दबाएंगे तो नॉर्मल नज से हाफ वैल्यू में नज होगा। तो देख रहे हैं 0.221, 0.226, इस तरह हाफ वैल्यू में नज हो रहा है। और नॉर्मल करते हैं 0.56, 0.66 ऐसे। तो इसको कहते हैं माइक्रो नज, स्मॉल डिस्टेंस में मूव करने के लिए। फिर तो इस तरह हम ऑब्जेक्ट्स को पिक टूल के द्वारा मूव कर सकते हैं। तो पिक टूल की 3 वैरायटी। इसका अगला है फ्री हैंड पिक। फ्री हैंड पिक में क्या होगा कि ये इस तरह एरो बनेगा जो एरिया को ये कवर करेगा। देखिए अभी ये आपको क्या लगता है कितने ऑब्जेक्ट्स को कवर करेगा? एक को भी नहीं, क्योंकि ये पूरा सर्किल
ग्रे कलर ब्राउन कलर का सेलेक्ट नहीं था पूरा सर्किल, ये पिंक कलर का भी सिलेक्ट नहीं है, इसीलिए दोनों सर्किल में से किसी को सिलेक्ट नहीं किया। हम इस दोनों सर्किल को सिलेक्ट करने के लिए इसको ऐसे ले आ रहे हैं, तो देखिए ये दोनों सर्किल सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स बीचों बीच कुछ सेलेक्ट करना है तो उसके लिए ये फ्री पिक टूल है। कुछ ऑब्जेक्ट्स के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, उसके लिए ये टूल काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ये फ्री पिक टूल है। और अगला है फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के द्वारा हम क्या करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम मिरर बनाते हैं और इसको जहाँ से मूव करेंगे ये वहीं से उसको सेंटर मानेगा। इसको हम घुमाना है, जहाँ से ये मूव करना चाहते हैं उसी को ये सेंटर मानेगा, उसी के अराउंड ये मूव करेगा। जिस ऑब्जेक्ट को मूव करना है उस पर पहले क्लिक कर लेंगे। अब उसके जिस सेंटर पर आपको रोटेट करना है वहाँ से हम उसको रोटेट करेंगे तो वहाँ से ये मूव करेगा। तो ये है आपका फ्री एंगल रिफ्लेक्शन टूल। इसको मिरर भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ ये टेक्स्ट पर देखिए, इसको टेक्स्ट पर जैसे हम जिस पॉइंट पर इसको घुमा रहे हैं वहाँ से ये मिरर बन रहा है। जिस नोड से घुमा रहे हैं वहीं से ये मूव कर रहा है। आपको बस टच करने भर की देरी है, ये अपने आप मिरर उसका क्रिएट कर लेता है। देख रहे हैं, CTRL आप दबा के रखेंगे तो ये खास एंगल में ही रोटेट करेगा। शिफ्ट दबा के रखेंगे तो इसका साइज भी आप मूव करते हुए, मिररिंग करते हुए कम बेसी कर सकते हैं। अल्ट दबा के रखिएगा तो इसको हम स्क्यू भी कर सकते हैं, तिरछा भी कर सकते हैं वाइल रोटेटिंग। तो ये बहुत मैजिकल चीज़ है। और अगर हम तीनों को दबा के रखते हैं, तीनों को दबा के रखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, तो देखिए क्या होता है। ये मिररिंग भी हो रही है, इसका साइज भी बढ़ रहा है या घट रहा है, और ये स्क्यू भी हो रहा है। ये तीनों चीज इसकी साथ साथ हो रही है जब हम CTRL शिफ्ट और अल्ट तीनों को यूज कर रहे हैं। तो ये बड़ा काम का टूल है। तो यहाँ हम फ्री स्केल करते हैं, इसको हम प्रेस करेंगे फ्री स्केल कर सकते हैं। फ्री स्केल मतलब इसकी साइज को हम जितना बढ़ाना घटाना चाहें बढ़ा घटा सकते हैं। देख रहे हैं, ऊपर की तरफ कर रहे हैं, स्केलिंग हो रही है सीधे ऑब्जेक्ट के रूप में, नीचे कर रहे हैं ये हमारा रिवर्स हो रहा है, और उस साइज में इसको स्केल कर रहे हैं। तो इसको हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और जैसे हमको मूव करना है, जितना मूव करना है वो हम कर सकते हैं। ऐसे स्क्यू पर टच करते हैं तो स्क्यू तिरछा जितना करना है, जहाँ करना है, जिस एंगल में करना है उसको हम कर सकते हैं। तो इसका हम अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो इन तीनों टूल्स की अपनी खासियत है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम इसमें पिक टूल ऊपर वाले को यूज़ करेंगे क्योंकि सामान्यतया उसी टूल का ज़्यादा यूज़ होता है, और उस टूल के साथ CTRL अल्ट शिफ्ट को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं।
और एक चीज़ और कि इसमें जो टूल्स हिडन हैं, इन हिडन टूल्स को निकालने के लिए ये यहाँ पे फ्लाई आउट एरो है। ये जो फ्लाई आउट एरो देख रहे हैं, ये छोटे से हिस्से में जैसे कि ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, इसको फ्लाई आउट एरो कहते हैं। इस पर जब हम पॉइंटर को ले जाकर क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक करते हैं, तो उसके अंदर जो सब टूल्स हैं वो दिखाई देते हैं। तो अब हमको जो टूल सेलेक्ट करना है उस टूल को सेलेक्ट करके हम काम कर सकते हैं। तो इस तरह हम आज जाने कि पिक टूल्स का यूज़ क्या क्या हो सकता है और उसको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगले लेसन में हम शेप टूल के बारे में जानेंगे और उसके यूजेस को समझेंगे। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू दोस्तों।